हेलो इंजीनियरों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे आप सब वाकिफ़ हैं। मैं पीसीबी की बात कर रहा हूँ और ये लफ्ज़ आपके लिए कोई नया नहीं है, क्योंकि आज के इस जदीद दौर में हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पीसीबी से खाली नहीं। बात हम अगर प्रोफेशनल्स की करें तो इनके लिए पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड काफ़ी नहीं है। कहने को तो ये सिर्फ 3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, लेकिन इन 3 लफ्ज़ों के पीछे कई सवाल पोशीदा हैं। आए हम आज इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को तफसील से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बिना पीसीबी के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गैर मुनज़्ज़म और पेचीदा है, इसलिए पीसीबी को इलेक्ट्रॉनिक का बैकबोन माना जाता है। जैसे इंसान के शरीर में रीढ़ की हड्डी अहमियत के हामिल है, वैसे ही पीसीबी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बड़ा किरदार अदा करता है। बढ़ते हैं पीसीबी के डेफिनेशन की तरफ। पीसीबी का मतलब इन 3 लफ्ज़ों से वाज़ेह हो जाता है। प्रिंट से मुराद एक ऐसी तस्वीर जो पहले से आपके पास मौजूद हो, उसको किसी चीज़ के ऊपर छापने को प्रिंट कहते हैं। सर्किट एक ऐसा रास्ता है जो घूम फिर के वहीं ख़त्म हो जहाँ से आगाज़ हुआ था, इसको सर्किट कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात हो रही है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट होता है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के बीच। और बोर्ड एक ऐसी तख्ती जिससे इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुज़र पाता, यानी इंसुलेटर। इन बोर्ड्स में अक्सर ग्लास फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, जो ना पानी जज़ब करता है, ना ही हीट कंडक्ट करता है और ना इस पे आसानी से आग लग सकती है। ऐसे ही इसके और कई फ़ायदे हैं। ज़रूरत के मुताबिक प्लास्टिक और दीगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स का भी इस्तेमाल करते हैं इस बोर्ड के बनाने में। अभी किसी हद तक आपको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के मतलब का अंदाज़ा हुआ होगा, यानी एक इंसुलेटिंग बोर्ड के ऊपर इलेक्ट्रिक सर्किट के वायर्स का प्रिंट को पीसीबी कहते हैं। इसलिए पीसीबी को प्रिंटेड वायरिंग बोर्ड पीडब्ल्यूबी या एच्ड वायरिंग बोर्ड ईडब्ल्यूबी भी कहा जाता है। पीसीबी के 2 अहम काम है। पहला काम ये पाथ प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के बीच, और दूसरा अहम काम कंपोनेंट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। थ्रू होल या पेड्स के सरफेस पे माउंट करते हैं सोल्डरिंग की मदद से। पीसीबी के कई अक़साम हैं। सिंगल लेयर पीसीबी अगर सर्किट मुख्तसर कंपोनेंट्स पे और सिंपल डिज़ाइन पे मुश्तमिल हो तो सिंगल लेयर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सिर्फ एक साइड पे कॉपर फॉइल लेमिनेट होता है। डबल लेयर पीसीबी ये अक्सर पीसीबी का जो साइज है अगर छोटा करना हो तब इन 2 लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बोर्ड के दोनों तरफ कॉपर फॉइल लेमिनेट होता है। मल्टी लेयर पीसीबी ये पीसीबी 2 से ज़्यादा लेयर्स पे मुश्तमिल होती है। ये अगर कंपोनेंट्स और नेट्स का तादाद अगर बढ़ जाए तो सर्किट की पेचीदगी से और साइज को कम करने के लिए ये बेहतर रहता है। इसमें टॉप लेयर और बॉटम लेयर दोनों साइडों पे कॉपर फॉइल लेमिनेट होता है। इसके अलावा इसके बीच मुख्तलिफ कॉपर लेयर्स की सैंडविच बनी होती है। ज़रूरत के मुताबिक उन लेयर्स को फिर हम इंटरलिंक कर लेते हैं वायर्स के थ्रू। फ्लेक्स पीसीबी ये ख़ास किस्म की पीसीबी है जो सिंगल लेयर और डबल लेयर मल्टी लेयर जो पीसीबी के बारे में हमने देखा वो थे रिजिड। अब ये फ्लेक्सिबल पीसीबी है क्या? ये ख़ास किस्म की मटेरियल से बनी हुई पीसीबी होती है, जिसमें अगर आपका वज़न पड़े तो ये पीसीबी टूटती नहीं है। अगर इसको मोड़ना चाहें तो आप मोड़ भी सकते हैं पीसीबी। ये अक्सर वेट रिड्यूस करने के लिए इस पीसीबी का इस्तेमाल करते हैं, या बहुत छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिनकी मोटाई ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे इस फ्लेक्स पीसीबी का इस्तेमाल करते हैं। इसको एफपीसीबी भी कहा जाता है। रिजिड फ्लेक्स पीसीबी ये पीसीबी रिजिड भी होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है। इसमें दोनों खुसूसियात पाए जाते हैं।
अक्सर ये जो रिजिड फ्लेक्स पीसीबी जो है, पीसीबीज के बीच इंटरलिंक करवाना हो, दो रिजिड पीसीबीज को इंटरलिंक करवाना हो या इनके बीच कनेक्शन प्रोवाइड करना हो, तब वायर्स के तौर पे, कनेक्टर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये अक्सर जॉइंट्स पे इन पीसीबीज का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे मूवमेंट रहती है। ये जो ग्रीन लेयर है इसको सोल्डर मास्क कहते हैं। ये अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ये मुख्तलिफ कलर्स में रखते हैं। बाज़ औक़ात ब्लैक आपको नज़र आता होगा या ऑरेंज में, ब्लू, नेवी ब्लू, मुख्तलिफ कलर्स में आपको सोल्डर मास्क सर्किट्स के ऊपर आप देखते होंगे। लेकिन जो कॉमन कलर है वो ग्रीन से जाना जाता है सोल्डर मास्क को। जो कॉपर ट्रेक्स हैं उनको नमी से महफूज रखता है। इसके अलावा ड्यूरिंग असेंबली ये सोल्डर से ट्रेक्स को आपस में जुटने से बचा लेता है। ये जो वाइट कलर के सिंबल्स और दीगर ज़रूरत की जो मालूमात मौजूद हैं इसको सिल्क स्क्रीन कहा जाता है। इसके अलावा जब लेयर्स बढ़ जाते हैं तो इनके बीच वायर्स का इस्तेमाल करते हैं इनको आपस में इंटरलिंक करने के लिए। तो इन वायर्स के कई किस्में हैं। एक तो थ्रू होल, टॉप से बॉटम तक ये थ्रू रहता है। इसके अलावा ब्लाइंड वायर जो थ्रू नहीं होता, थ्रू द सर्किट, थ्रू द पीसीबी नहीं होता, एक साइड से दूसरी साइड पे ये क्रॉस नहीं होता। ब्लाइंड वायर जो है ये किसी सरफेस लेयर से कोई इंटरनल लेयर तक कोई कनेक्शन प्रोवाइड करना हो तो ये ब्लाइंड वायर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो बरीड वायर है ये हाइड होता है, बाहर से नज़र नहीं आता। इंटरनल लेयर्स को अगर इंटरलिंक करना हो, आपस में कनेक्ट करना हो, तब ये इन वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो ड्रिल होल्स हैं, इसके अलावा जो थ्रू होल्स हैं ये दो किस्म के हैं। एक तो कंपोनेंट्स को माउंट करने के लिए, फिक्स करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो दीगर होल्स हैं इनको स्क्रू करने के लिए, कहीं पे इस सर्किट को माउंट करने के लिए, इस सर्किट को फिक्स करने के लिए इन होल्स का इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत सारा ख्याल रखें अपना। मिलते हैं अगले क्लास में।